दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसी को दर्शाएंगे अभी सवाल। तो एकदम बारीकी से समझाएंगे दोस्त, वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तब मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। मान लिए, इसका उल्टा मानना है, अभी तुरंत बताए थे अगले सवाल में। मान लिया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका उल्टा मान लिए, तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। लिखते हैं √2 बटा p बटा q। तो q डज नॉट 0 जहां p और q सा अभाज्य है, अभाज्य है। समझ गए? समझ गए? कोई दिक्कत? अभाज्य है, क्लियर? समझिए, अभाज्य हो गया। अब इसको हम हल करते हैं। समझ रहे हैं? सवाल लंबा है, इसीलिए दो पार्ट में इसको बांटे हुए हैं। तो हल करेंगे तो रूट, इसको देखिए यहाँ हल, ये परिमेय संख्या के रूप में लिखे हैं, तो ये √2 गुना q होगा, √2q, और p गुना 1 होगा, तो p होगा। ठीक है, उसके बाद जो आगे हल होगा वो q² इधर आएगा, ये √2 नीचे जाएगा। ठीक है, ये ऊपर में रहा और √2 कहाँ आ गया? नीचे में आ गया, नीचे में आ गया। बात समझ गए? उसके बाद अब क्या करेंगे? अब दोनों ओर वर्ग करने पर, अब दोनों ओर क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। समझ रहे हैं ना? वर्ग करेंगे। उसके बाद वर्ग q² p बटा √2 के स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो q² बराबर p² बटा 2 हो गया। हो गया। उसके बाद अब क्या होगा? तो अब जो है यहीं तक हल होगा। ठीक है, इसके आगे हम लिखेंगे यहाँ पर, अब क्या लिखेंगे? q, ध्यान दीजिए, q एक पूर्णांक संख्या है, ध्यान दीजिए, और q² भी एक पूर्णांक संख्या होगा। q भी पूर्णांक संख्या है, q² भी पूर्णांक संख्या है, और p² बटा 2 भी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इसी बात को यहाँ अभी हम लिखेंगे। तो चलिए, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि q एक पूर्णांक है, q एक क्या है? पूर्णांक है, q² भी पूर्णांक होगा। क्लियर हो गया? उसके बाद लिखेंगे p² बटा 5 भी पूर्णांक होगा। बात समझ गए? पूर्णांक हो गया। उसके बाद अब क्या p² बटा 2 होगा, p² बटा 2 भी पूर्णांक होगा। ठीक है, तो अब क्या साबित यहाँ पर लिख सकते हैं और भाषा, इसीलिए 2, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये p जो है 2 को क्या कर रहा है? 2 ने p को विभाजित कर रहा है, तो यही बात लिखेंगे कि p² 2 को विभाजित करता है, और p2 को विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? इसी को लिखे। उसके बाद अब क्या करेंगे?
यहाँ पर हम मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे कि पी स्क्वायर, ध्यान दीजिए, पी स्क्वायर या पी बटा मान लेते हैं, पी बटा 2 बराबर एम, यहाँ पर लिखेंगे एम, जहाँ पूर्णांक है, एम क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। तो इसको हम बाय क्रॉस कर सकते हैं कि P बराबर 2m, 2m हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा, समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब हम नीचे क्या करेंगे, आगे क्या हल कर सकते हैं, तो आगे देखिए हम करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में P का मान रखने पर समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। चलिए देखिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में जो P का मान रखना था, ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में P का मान था रखने के लिए, तो समीकरण फर्स्ट मेरा था क्या, इस बात को समझिए। समीकरण फर्स्ट क्या था, समीकरण फर्स्ट था क्यू स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट था क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 2, यही था, ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट था। तो इसमें हम क्या करेंगे कि P के जगह पर P का मान रखेंगे। तो P का मान क्या था, P का मान अभी हम जस्ट निकाले थे 2m, क्या निकाले थे, 2m निकाले थे, तो 2m रख दिए, और P पर स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे, बटा 2 है तो बटा 2 रखेंगे, बात समझ रहे हैं। उसके बाद ये इधर याद देते जाइए, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए क्यू स्क्वायर बराबर ये 2 पर स्क्वायर है तो 2 दूनी 4, m पर स्क्वायर है तो m स्क्वायर बटा 2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको देखिए कटा लेंगे, 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ध्यान दीजिए कि क्यू स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा, m स्क्वायर बचेगा। अब क्या करेंगे, अब इस वर्ड को उठा के इधर लाएंगे और इस वर्ड को उठा के इस तरफ दे देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद 2m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो अब समझ सकते हैं कि m स्क्वायर बराबर यदि हम निकालेंगे तो क्यू स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, ठीक है, क्यू स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद ये समीकरण क्या हो गया, ये समीकरण हो गया 3, ये समीकरण क्या हो गया, 3 हो गया। उसके बाद अब क्या यहाँ पर आगे हम लिखेंगे, तो आगे हम समझिए, यहाँ पर आगे हम क्या करने वाले हैं, तो आगे करेंगे यहाँ पर कि m जो है, m स्क्वायर या m भी बोल सकते हैं, m जो है एक पूर्णांक है और m स्क्वायर भी एक क्या है, पूर्णांक है, और क्यू स्क्वायर बटा 2 भी पूर्णांक है। तो इसी बात को हम यहाँ अभी नीचे लिखेंगे। तो चलिए लिखिए, चूंकि m एक पूर्णांक है, m एक क्या है, पूर्णांक है, इसीलिए m स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, समझ गए। इसीलिए जब ये भी पूर्णांक होगा तो क्यू स्क्वायर बटा 2 भी पूर्णांक होगा, इस बात को भी लिखिए, क्यू स्क्वायर बटा 2 भी पूर्णांक होगा, समझ गए। उसके बाद अब क्या लिखेंगे, अब क्या करने वाले हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा इस बात को समझिए। यहाँ देखिए क्यू स्क्वायर 2 को विभाजित करेगा और क्यू 2 को विभाजित करेगा, ठीक है। इस बात को लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि क्यू स्क्वायर
2 को विभाजित करता है, इसीलिए Q 2 को विभाजित करेगा। समझ गए? उसके बाद यहाँ तक समझ गए, विभाजित करेगा। उसके बाद अब क्या कर सकते हैं, जो माने थे, माना क्या माने थे, Q/2 बराबर M माने थे। उसके बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, Q बराबर 2M। तो इसको हम जहां लिखेंगे M पूर्णांक है, जहां M क्या है, पूर्णांक है। M क्या है, पूर्णांक है। बात को समझिए, जहां M क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए कि माना, फिर से माने हैं, माना Q/2 बराबर M, क्या माने, Q/2 बराबर M माने। तो इसको हम क्या कर लिए, बाय क्रॉस कर लिए। इसके नीचे 1 डाल करके हम बाय क्रॉस कर सकते हैं। Q गुना 1 Q और 2 गुना M 2M होगा। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जबकि यहाँ जो M माने थे, यहाँ M क्या था, पूर्णांक था। M क्या था, पूर्णांक था। तो अब आगे जो हल होगा तो उसको हम क्या करेंगे, देखिएगा कि समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि, ठीक है, स्पष्ट हो रहा है कि 2, P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, तो उसके बाद ये किससे पता चला हमको कि ये दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये समीकरण 2 और समीकरण 4 से स्पष्ट हुआ कि 2, P और Q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। समझ रहे हैं? उसके बाद समझिए आगे कि अतः हम मानेंगे, अतः P और Q सअभाज्य संख्या नहीं है, वह सअभाज्य संख्या नहीं है, जो कि हमारी पहले का कल्पना का विरोधाभास है। हम जो पहले कल्पना किए थे, कि हम पहले माने थे कि √2 एक परिमेय संख्या, क्यों सअभाज्य संख्या नहीं है, जो कि हमारी पहले का कल्पना का विरोधाभास है। ठीक है, अतः हमारी मानना गलत है। हमारी मानना क्या है, गलत है। अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात सिद्ध हुआ या प्रूव्ड हुआ। बात समझ गए? क्लियर है? तो आई होप आप सबको ये √2 अपरिमेय संख्या समझ में पूरी बारीकी से आ गया होगा। यदि आ गया है पूरे समझ में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन का घंटी दबा लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे।